हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये आने वाला साल आपके जीवन में सफलता, खुशी और नई उमंग लेकर के आए। तो देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और देखिए, अब जल्दी ये जो 2025 वाला साल है, इस पूरे साल में परीक्षाओं का साल है, ठीक है। और इसमें आपको अनगिनत विज्ञप्तियाँ देखने को मिलेगी, अनगिनत फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी। तो देखिए, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हों, पीटीटी की तैयारी कर रहे हों या फिर जेल प्रहरी की, सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, और ये सभी प्रश्न किस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और कौन से सन में पूछे गए हैं, वो भी हम आपको इन क्लास के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो ये कौन सी कविता थी? तो देखिए, ये जो प्रश्न है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और देखिए, अब नए जीके भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें नए जीके नहीं पूछे गए थे, क्योंकि ज़िलों को लेकर के कन्फ्यूज़न थी। लेकिन अब स्थायी रूप से 41 ज़िले हैं और आपको निश्चित रूप से इस बार नया जीके भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है रूठी रानी की कविता, ऑप्शन 2 है शैतान सूजस की कविता, चेतावनी का चुंगटिया और सागलारी पीड़ा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से रॉयल किंग ब्रिटिश शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए नहीं गए थे, ये कविता है चेतावनी राज चुंगटिया, ठीक है। और इसकी रचना किसने की थी? केसरी सिंह बारहट ने, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। और इन सभी प्रश्नों में से आप आपको जो भी प्रश्न पहले से आता है, साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा, ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके, ठीक है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की? तो देखिए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान म्यूजियम क्यूरेटर के पद पर, यानी कि अध्यक्ष के पद पर 30 वर्ष से अधिक सेवा की थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन 2 है कविराजा श्यामल दास, ऑप्शन 3 है जेम्स टोड, ऑप्शन 4 है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये है अपना ऑप्शन 4 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने राजस्थान म्यूज़ियम क्यूरेटर के, यानी कि अध्यक्ष पद पर अपने 30 साल तक सेवा की थी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है जेल पुलिस परीक्षा, यानी कि जेल प्रहरी जो परीक्षा है, इसके 803 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और 22 दिसंबर से फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये प्रश्न 28/10/2018 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। जमीन रो धनी कोणी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं। तो इन पुस्तकों के रचयिता कौन हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है पंडित अंबिका दत्त, ऑप्शन 3 है लज्जाराम शर्मा, ऑप्शन 4 है शशि शशि चंद्र उपाध्याय और ऑप्शन 4 है कन्हैयालाल सेठिया। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा
जमीन रुदनी कुणी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं कन्हैयालाल सेठिया। और देखिए ये जो प्रश्न है आरपीएससी तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2009 के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। यानी कि चतुर्थ श्रेणी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही रीट, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन कीजिए और सही कोड को चुनना है। और देखिए ये जो प्रश्न है आरएसएस परीक्षा 5/8/2018 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न का कोड 1 है, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। ऑप्शन इसका जो कोड नंबर 2 है, विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का कोड के अंदर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके एग्ज़ाम 21/12/2022 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो देखिए साथियों, कानड़ देव प्रबंध इसके रचयिता कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नयन सुख, ऑप्शन 2 है राम भट्ट, ऑप्शन 3 है पद्मनाभ, ऑप्शन 4 है हेम कवि। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा कानड़ देव प्रबंध का रचयिता है पद्मनाभ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? और देखिए इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये प्रश्न JEN डिप्लोमा परीक्षा 21/8/2016 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार हैं, मंगत बादल, कोमल कोठारी, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो देखिए साथियों, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है आपको एग्ज़ाम के अंदर 90% प्रश्न ये एग्ज़ाम के अंदर हर बार पूछा गया है। ठीक है, 90%, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? और देखिए अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न कृषि अधिकारी 19/1/2024 के 2021 के पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके इन प्रश्नों में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 2 है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 3 है मोहनोत नैणसी, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज राठौड़। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि जिन्हें माना जाता है, ये हैं सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।